कंसेप्ट के बारे में, ठीक है। कंसेप्ट का मतलब ज्ञान होता है ना, तो डेटा कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। फंडामेंटल का मतलब आधार या ज्ञान होता है, और डेटा तो जानते ही हैं, किसी भी नंबर को, किसी भी साउंड को, किसी भी सिंबल को, किसी भी पिक्चर को हम क्या बोलते हैं, डेटा कहते हैं। क्या बोलते हैं जी, डेटा कहते हैं। और इसके कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है जी, कम्युनिकेशन के बारे में। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, संचार होता है। क्या होता है, संचार, मतलब आदान और प्रदान होता है, इसको हम संचार बोलते हैं। तो डेटा जो होता है वह एक जगह कहीं मतलब स्थिर नहीं रहता है। कंप्यूटर में क्या होता है, हमने बताया था ना कि कंप्यूटर में काम करने का सिद्धांत क्या होता है। कंप्यूटर में काम करने का क्या सिद्धांत होता है, तो कंप्यूटर में हम क्या करते हैं, सबसे पहले डेटा को इनपुट करते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है, उस पर काम होता है, प्रोसेस होता है, और उसके बाद रिजल्ट मिलता है किसके माध्यम से, आउटपुट डिवाइस के माध्यम से, ठीक है। यानी कि जो डेटा है वो आता और जाता है डिवाइसों में। इसमें लिखवाया गया होगा कम्युनिकेशन ऑफ डेटा मीन्स, यानी कि कम्युनिकेशन ऑफ डेटा का अर्थ होता है एक्सचेंजिंग ऑफ डेटा वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी कि डेटा का एक्सचेंज होना एक जगह से दूसरे जगह, ठीक है। एक चीज है, जैसे मान लीजिए कि पिक्चर है, तो कंप्यूटर से हम कोई भी काम लेते हैं तो डेटा क्या होता है, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में आता और जाता है, ठीक है। तो वही डेटा का एक्सचेंजिंग जो होता है वह डेटा कम्युनिकेशन कहलाता है, ठीक है। वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस, इट इज आल्सो कॉल्ड डेटा कम्युनिकेशन, यानी कि इसको हम डेटा कम्युनिकेशन भी कहते हैं, या इसको शॉर्ट में डेटा कॉम भी कहते हैं, ठीक है। टू कम्युनिकेट ऑफ डेटा, यानी कि डेटा के कम्युनिकेशन के लिए मिनिमम 2 डिवाइसेस आर मस्ट बी रिक्वायर्ड, यानी कि 2 डिवाइस मस्ट होते हैं, रिक्वायर होते हैं डेटा को ट्रांसफर करने के लिए। डाटा कैन ट्रांसफर वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस फ्रॉम हेल्प ऑफ सिग्नल, यानी कि डेटा जो एक जगह से आता है और जाता है वो किसके माध्यम से, सिग्नल के माध्यम से जाता है। एक चीज और जानिए कि जैसे मान लीजिए कि हम लोग के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, बातचीत हो रहा है ना, तो डेटा आपके पास जा रहा है, साउंड तो एक डेटा है, तो हमारे और आपके बीच जैसे मान लीजिए हम कुछ बोल रहे हैं, फिर आप सुन रहे हैं, फिर आप बोल रहे हैं, फिर हम सुन रहे हैं, यानी कि कम्युनिकेशन ये हो रहा है ना, ठीक है। साउंड का कम्युनिकेशन हो रहा है। मान लीजिए आप क्या करते हैं कि वीडियो को सेंड करते हैं, कहीं से रिसीव करते हैं, या कोई टेक्स्ट को सेंड करते हैं, रिसीव करते हैं, तो इसी का एक्सचेंजिंग जो होता है, आदान प्रदान होता है, इसको हम डेटा कम्युनिकेशन कहते हैं। और डेटा कम्युनिकेशन के लिए मिनिमम 3 डिवाइस मस्ट होता है, 3 डिवाइस मस्ट होता है, ठीक है। इसकी चर्चा बाद में करेंगे, पहले ये जान लीजिए 3 डिवाइस में कौन कौन डिवाइस होता है। एक सेंडर डिवाइस होता है, दूसरा रिसीवर डिवाइस, और कम्युनिकेशन मीडिया और चैनल। सेंडर डिवाइस किससे कहते हैं, तो वैसा डिवाइस जिसके माध्यम से डेटा को हम सेंड करते हैं। क्या करते हैं जी, सेंड करते हैं, भेजते हैं। और वैसा डिवाइस जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, रिसीव करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, रिसीवर डिवाइस कहते हैं। और कम्युनिकेशन मीडिया और चैनल किसे कहते हैं, तो यह एक माध्यम होता है जिससे डेटा एक जगह से दूसरी जगह आता और जाता है। कोई दिक्कत, जैसे देखिए मान लीजिए हम बोल रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं, तो हम सेंड कर रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, साउंड आप तक पहुंच रहा है ना जी। और बीच में एक माध्यम है जिससे साउंड जा रहा है, अगर बीच का माध्यम हटा दिया जाए तो साउंड आप तक नहीं पहुंचेगा, साउंड आप तक नहीं पहुंचेगा। क्या हटा दिया जाए, तो वेव नहीं, हवा। अगर बीच से हवा हटा दिया जाए तो जो हम बोलेंगे वो आपको सुनाई नहीं देगा। यानी कि किसी भी डेटा को चलने के लिए एक रास्ता चाहिए होता है, और उसी को हम कम्युनिकेशन मीडिया या चैनल कहते हैं। जैसे मान लीजिए क्या कर रहे हैं, हम फोन से बात कर रहे हैं, तो फोन से बात कर रहे हैं, तो एक फोन से बात कर रहे हैं, एक दूसरे जगह रिसीव हो रहा है, एक जगह सेंड हो रहा है ना साउंड, तो इसके बीच में क्या है माध्यम, नेटवर्क माध्यम है। नेटवर्क हटा दिया जाए तो वह साउंड आप तक नहीं पहुंचेगा। यानी कि एक बीच में आपको मीडियम होता है जिसके मदद से डेटा आता और जाता है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन समझ में आ गया, कोई दिक्कत यहाँ पे। यानी कि डेटा का एक्सचेंजिंग या डेटा का आदान प्रदान होना, यह डेटा कम्युनिकेशन कहलाता है। कोई दिक्कत। अब इसके बाद आपको जानना है कि 3 तरह का कम्युनिकेशन होता है। कम्युनिकेशन कितने तरह का होता है जी, 3 तरह का। एक सिंप्लेक्स मोड कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, दूसरा हाफ डुप्लेक्स मोड कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, और तीसरा क्या होता है, फुल डुप्लेक्स मोड कम्युनिकेशन सिस्टम होता है। 3 तरह से डेटा कम्युनिकेशन होता है, एक सिंप्लेक्स मोड में, हाफ डुप्लेक्स मोड में, और फुल डुप्लेक्स मोड में। कोई दिक्कत। अब सिंप्लेक्स मोड क्या है,
फुल डुप्लेक्स मोड क्या है और हाफ डुप्लेक्स मोड क्या है यह जानिए। तो इसमें लिखवाया गया होगा कि सिंप्लेक्स मोड में इन दिस कम्युनिकेशन सिस्टम डेटा कैन बी ट्रांसफर इन वन डायरेक्शन। इसमें लिखवाया गया होगा इन दिस कम्युनिकेशन सिस्टम डेटा कैन बी ट्रांसफर इन वन डायरेक्शन, यानी कि इस कम्युनिकेशन सिस्टम में डेटा जो होता है वह एक दिशा में चलता है। कैसे चलता है जी? एक दिशा में चलता है, ठीक है। सेंडर डिवाइस कैन ओनली सेंड डेटा, यानी कि सेंडर डिवाइस केवल सेंड कर सकता है। इट कैन नॉट बी रिसीव एनी डेटा फ्रॉम अदर डिवाइसेस, यानी कि यह कोई डेटा को रिसीव नहीं कर सकता है। जैसे कहने का मतलब क्या हुआ कि सिंप्लेक्स मोड में क्या होता है, देखिए सिंप्लेक्स मोड में डेटा एक दिशा में चलता है, फिर वहां से रिटर्निंग नहीं आता है, ठीक है। सब टेलीफोन में, मोबाइल में हम क्या करते हैं, बात करते हैं तो साउंड इधर से भेज भी सकते हैं, साउंड उधर से आ भी सकता है, दोनों काम होता है ना। लेकिन सिंप्लेक्स मोड में एक तरफ ही चलता है, कोई दिक्कत? जो डिवाइस सेंडर है वह केवल सेंड करेगा और जो रिसीवर है वो केवल क्या करेगा, रिसीव करेगा, सेंड नहीं करेगा, ठीक है। एग्जांपल से समझते हैं, जैसे जो आपका ये क्या कहते हैं, साउंड क्या चीज है, साउंड बॉक्स सिर्फ मतलब देगा डाटा और रिसीव नहीं। हाँ, एग्जांपल ऐसे कर सकते हैं कि सीपीयू और साउंड बॉक्स में जो कम्युनिकेशन होता है, सीपीयू से जो डेटा आता है वो साउंड से बाहर निकलता है ना, तो साउंड बॉक्स से फिर हम इनपुट नहीं ना करते हैं, ठीक है। या रेडियो का कम्युनिकेशन है, तो जो तरंग आ रहा है रेडियो कम्युनिकेशन में, आपका रेडियो जो आउटपुट कर रहा है, फिर उस रेडियो से हम कोई डेटा इनपुट फिर जहाँ डेस्टिनेशन है वहां भेज नहीं सकते हैं, बस मेरी ना। तो इस तरह का जो कम्युनिकेशन होता है इसको क्या बोलते हैं जी, सिंप्लेक्स मोड कम्युनिकेशन सिस्टम। कीबोर्ड और सीपीयू के बीच में, जैसे कीबोर्ड से आप टाइप करते हैं तो कीबोर्ड तो सेंडर हो गया और जो सीपीयू है या जो उसका मेन प्रोसेसर है वो रिसीवर हो गया। तो सीपीयू जो है वो केवल रिसीव कर सकता है और कीबोर्ड केवल क्या कर सकता है, सेंड कर सकता है। अब ऐसा नहीं कि कीबोर्ड के माध्यम से कोई डेटा आप आउटपुट कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। तो इस तरह का जो कम्युनिकेशन हुआ उसको क्या बोलते हैं, सिंप्लेक्स मोड कम्युनिकेशन सिस्टम। चाबी ऊपर होगा, कोई दिक्कत? इसके बाद है हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन सिस्टम। इस कम्युनिकेशन सिस्टम में क्या होता है कि कोई भी डिवाइस सेंड भी कर सकता है और रिसीव भी कर सकता है, सेंड भी कर सकता है और रिसीव भी कर सकता है, लेकिन एट ए टाइम नहीं। जैसे इसको देखिए, सिंप्लेक्स मोड में देखिए दिखा रहा है सोर्स और ये सेंडर डिवाइस है, तो यहां से जब डेटा चलेगा ना तो केवल ए यदि सेंडर है तो केवल ए सेंड ही करेगा, रिसीव नहीं करेगा, और बी यदि रिसीवर है या डेस्टिनेशन है तो बी केवल रिसीव ही करेगा, सेंड नहीं करेगा। तो यह जो कम्युनिकेशन है इसको क्या बोलेंगे, सिंप्लेक्स मोड। और हाफ डुप्लेक्स मोड में क्या होता है, ए सेंड भी कर सकता है और रिसीव भी कर सकता है, लेकिन एट ए टाइम नहीं। जिस टाइम सेंड करेगा उस टाइम रिसीव नहीं करेगा और जिस टाइम रिसीव करेगा उस टाइम सेंड नहीं करेगा, ठीक है। जैसे वॉकी टॉकी फोन होता है, देखिएगा कि जो वायरलेस फोन कर्मचारी लोग रखे रहते हैं, रेलवे के कर्मचारी हो या पुलिस कर्मचारी हो रखे रहते हैं ना, तो देखिएगा कि उसमें दोनों लाइन चालू नहीं रहता है, मतलब आप सिर्फ सेंड कर सकते हैं। हाँ, जैसे मान लीजिए नहीं, रिसीव भी कर सकते हैं लेकिन उसको स्विच करना पड़ता है, एक ही टाइम पे। हाँ, एक टाइम पे नहीं होगा उसका। जैसे होता क्या है कि मोबाइल फोन में जो स्पीकर होता है जहां से हमको आवाज सुनाई देता है, जो कान के पास लगाते हैं, वो इनपुट है कि आउटपुट है, आउटपुट है। और जो नीचे माइक्रोफोन होता है उसको क्या बोलते हैं, इनपुट बोलते हैं। तो जब फोन से हम ये कम्युनिकेशन करेंगे तो हमारा दोनों चीज चालू रहेगा, माने स्पीकर भी चालू रहेगा और माइक्रोफोन भी चालू रहेगा, दोनों रहता है ना जी एक समय में। लेकिन वॉकी टॉकी में ऐसा नहीं होता है, या तो स्पीकर चालू रहेगा नहीं तो माइक्रोफोन चालू रहेगा, मतलब कि बोला जाता है कुछ देर बाद वहां पे आवाज आता है, फिर हाँ, फिर उसको स्विच करके तब बोलना पड़ता है, फिर उधर से आवाज आएगा तो इधर स्विच जी। यानी कि एक टाइम में या दोनों चालू नहीं रहेगा, कोई सिंगल चालू रहेगा, तो इसको बोलते हैं आपको हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन सिस्टम। जैसे एग्जांपल ले लीजिए कि अभी जो प्रिंटर आता है 2-in-1, जिसमें स्कैनर भी रहता है और प्रिंटिंग भी रहता है। स्कैनर का मतलब हुआ कि स्कैन करके उसको कंप्यूटर में भेजना है, स्कैनर से इनपुट होता है। और प्रिंटर से क्या होता है, कंप्यूटर से, हाँ, कंप्यूटर से कोई डेटा होता है उसको प्रिंट करके पेपर पे हम लेते हैं। तो दोनों काम आप साथ में नहीं कर सकते। आप चाहिएगा कि स्कैनिंग साथ में करें और प्रिंटिंग साथ में करें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। प्रिंटिंग के समय स्कैनिंग नहीं होगा, स्कैनिंग के समय प्रिंटिंग नहीं होगा। यानी कि उसमें कौन सा कम्युनिकेशन है जी,
हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन सिस्टम है। कोई दिक्कत? नो सर। इसके बाद जो फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, इस कम्युनिकेशन सिस्टम में दोनों लाइन एक बार में चालू रहता है, जो अभी हम टेलीफोन और मोबाइल के बारे में बता रहे थे। ठीक है, इसमें क्या होता है कि सेंडर डिवाइस सेंड भी कर सकता है और रिसीव भी कर सकता है। कोई डिवाइस मतलब कि इस कम्युनिकेशन सिस्टम में डेटा कैन बी ट्रांसफर इन बोथ डायरेक्शन एट सेम टाइम, यानी कि एक समय में दोनों लाइन चालू रहता है, सेंडिंग का और रिसीविंग का। समझ में आ गया? चलिए, कोई दिक्कत? नो सर। चलिए इससे भी और आसान तरीका से एक समझा देते हैं। जैसे अगर झगड़ा की बात हो, ठीक है, मान लीजिए झगड़ा हो रहा है दो गुट के बीच में, दो पक्ष के बीच में, तो अगर सिंपलेक्स मोड में झगड़ा होगा तो कैसे होगा? सिंपलेक्स में होगा तो वो झगड़ा करेगा, फिर वो- एक आदमी गाली देगा, एक आदमी क्या करेगा? सुनेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो सुनने वाला है गाली वो फिर गाली दे सकता है। ठीक है, अगर हाफ डुप्लेक्स मोड में होगा तो गाली देके हाँ, एक आदमी गाली देगा तो एक आदमी सुनेगा। जब कहेगा तू चुप हो जाए, तो पहले हाँ, उसके बाद जब वो चुप हो जाएगा तब इधर से गाली देना स्टार्ट करेगा ना। मतलब दोनों दे सकता है, लेकिन एक समय में नहीं। आज जब फुल डुप्लेक्स में गाली गलौज स्टार्ट हो जाएगा तब, और दोनों तरफ से चालू हो जाएगा, कोनो किसी का नहीं सुनेगा, नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत? तो यह आपको कम्युनिकेशन सिस्टम समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक है। अच्छा, इसमें जो झगड़ा होगा कौन सा कम्युनिकेशन सिस्टम में ठीक रहेगा झगड़ा? थर्ड नंबर। थर्ड नंबर। मैक्सिमम तो यही होता है ना जी। कोई किसी का नहीं हाँ, सुनता। कोई किसी का नहीं, ये इधर से करी आता है, उधर से करी आता है। कोई दिक्कत? No, sir. तीनों समझ में आ गया? एग्जाम्पल से भी समझ में आ गया? हाँ, और कंप्यूटर के एग्जाम्पल में समझिएगा तो मोडेम जो होता है, जो ये क्या कहते हैं, जिससे इंटरनेट चलता है, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर उसका फुल फॉर्म होता है मोडेम का। मोडेम का फुल फॉर्म क्या होता है जी? मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। इसके बारे में आगे बताएंगे। यह एक इंटरनेट का डिवाइस होता है जिससे इंटरनेट कनेक्टिविटी आपके कंप्यूटर में या आपके मोबाइल फोन में चलता है। ठीक है, वो जो वाईफाई डिवाइस है उसको मोडेम कह सकते हैं। पहले एक छोटा सा डिवाइस आता था जो कि हम लोग लैपटॉप में या सिस्टम में प्लग करके चलाते थे, पेन ड्राइव की तरह चलाते थे ना। तो मोडेम से जो डाटा उसमें जो कम्युनिकेशन होता है ना, वो फुल डुप्लेक्स होता है। क्यों? क्योंकि इस कम्युनिकेशन सिस्टम में ना दोनों लाइन एक साथ चालू रहता है। मतलब इससे आप अपलोडिंग भी कर सकते हैं और डाउनलोडिंग भी कर सकते हैं, सारा काम एक साथ चालू रहता है। कोई दिक्कत? चलिए, तो अब आगे लिख लीजिए, फिर समझाएंगे।